डरने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले एक झटके वाली खबर सुन लो। क्या तुम्हें पता है कि 80% लोग हमारी कहानियां तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं? हाँ, बिल्कुल सही। अगर तुम भी उन 80% में से हो, तो हमारी एक छोटी सी गुजारिश है। बस नीचे स्क्रॉल करो और सब्सक्राइब बटन दबा दो, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि हमारे नए डरावने अपलोड्स कभी मिस ना हो। ये छोटा सा काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलो, हमारे खौफनाक कम्युनिटी में शामिल हो जाओ और डरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, क्योंकि आज की डरावनी कहानी बस शुरू होने वाली है। मजा मत छोड़ो। रामपुर एक छोटा सा विलेज था, इंडिया के बीचों बीच। चारों तरफ खेत और जंगल, बहुत ही शांत जगह थी। लेकिन रामपुर के साथ एक डार्क सीक्रेट जुड़ा था। गांव के बिल्कुल किनारे पर था एक शमशान। गांव वाले उसके बारे में फुसफुसाते थे। कहते थे वहां भूत प्रेत का साया है। लोग रात को अजीब सी आवाजें आने की बात करते थे। शमशान से डरावनी चीखें सुनाई देती थीं। कुछ लोगों ने तो वहां भूतिया साया देखने का दावा भी किया था। सूरज ढलने के बाद कोई भी शमशान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अज्ञात का डर बहुत ही असली था। विजय अलग था। वो रामपुर का एक जवान लड़का था, जो अपनी हिम्मत और आस्था के लिए जाना जाता था। विजय हनुमान जी का परम भक्त था। वो हमेशा हनुमान जी की तस्वीर वाला लॉकेट पहनता था। हर मंगलवार और शनिवार को विजय बजरंग बाण का पाठ करता था। बजरंग बाण एक बहुत ही शक्तिशाली स्तुति थी। मान्यता थी कि यह सुरक्षा और शक्ति प्रदान करती है। विजय को बजरंग बाण की शक्ति पर अटूट विश्वास था। वो मानता था कि यह किसी भी बुरी शक्ति को दूर भगा सकती है। एक दिन कुछ गांव वाले विजय के पास आए। वो बहुत डरे हुए थे। उन्होंने शमशान में एक जवान लड़की का भूत देखा था। गांव वालों ने विजय से कुछ करने की विनती की। वो जानते थे कि हनुमान जी पर उसकी भक्ति बहुत मजबूत है। विजय ने धैर्य से उनकी बात सुनी। वो उनकी आंखों में डर को साफ देख पा रहा था। विजय के अंदर हिम्मत का एक तूफान उठा। उसने खुद शमशान जाने का फैसला किया। वो उस चीज का सामना करेगा जो भी उस जगह पर भूतहा थी। उस रात जब चांद की लंबी परछाइयां पड़ रही थीं, विजय निकल पड़ा। वो अपने साथ सिर्फ एक लालटेन और बजरंग बाण की अपनी छोटी सी किताब ले गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आस्था अडिग थी। वो जानता था कि हनुमान जी उसकी रक्षा करेंगे। जैसे जैसे वो शमशान के करीब पहुंचा, हवा ठंडी होती गई। जली हुई लकड़ी की गंध हवा में भारीपन लिए हुए थी। विजय पत्तों की सरसराहट और झींगर की आवाजें सुन सकता था। उसने एक गहरी सांस ली और शमशान में प्रवेश किया। जगह भयानक रूप से शांत थी। विजय धीरे धीरे चल रहा था। उसकी नजरें परछाइयों को देख रही थीं। अचानक उसने उसे देख लिया। सफेद कपड़े में एक जवान लड़की। वो पारदर्शी थी, धुएं के एक झोंके की तरह। वो एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। विजय की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने पहले कभी भूत नहीं देखा था, लेकिन उसे हनुमान जी की याद आई। उसने अपनी किताब निकाली और बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज शमशान की खामोशी में गूंज रही थी। टेटाटे की उसकी आवाज। जैसे ही विजय ने पाठ करना शुरू किया, लड़की उसकी तरफ मुड़ गई। उसका चेहरा गम से भरा हुआ था। उसने बात की। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट की तरह थी। उसने उसे अपनी कहानी बताई। एक खुश मिजाज लड़की थी जो गांव में रहती थी, लेकिन एक दिन वो बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु अचानक और अप्रत्याशित थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो शमशान में फंस गई थी, जाने में असमर्थ। विजय ने उसकी दास्तां को करुणा के साथ सुना। वो उसका दर्द समझ गया। विजय को उस लड़की के लिए सहानुभूति का एहसास हुआ। वो जानता था कि उसे उसकी मदद करनी होगी। उसने बजरंग बाण का पाठ करना जारी रखा। उसकी आवाज और भी अधिक भक्ति से भर गई।
उसने हनुमान जी से प्रार्थना की कि उसे शांति प्रदान करें। लड़की चुपचाप खड़ी रही, उसका पाठ सुन रही थी। विजय घंटों तक पाठ करता रहा, ऐसा लग रहा था उसने स्तुति के शक्तिशाली शब्दों में अपना दिल उंडेल दिया। वो जानता था कि हनुमान जी की शक्ति उसके साथ है। वो तब तक हार नहीं मानेगा जब तक लड़की को शांति नहीं मिल जाती। जब वह आई थी, जैसे ही विजय ने आखिरी पंक्ति पूरी की, शमशान पर एक अजीब सी शांति छा गई। हवा हल्की हो गई, लड़की का रूप चमकने लगा। उसने विजय को देखा और मुस्कुराई। उसके चेहरे पर कृतज्ञता के भाव थे। उसने उसे प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे गायब होने लगी। विजय विस्मय से देखता रहा। जैसे ही लड़की पूरी तरह से गायब हो गई, शमशान फिर से शांत हो गया था, लेकिन इस बार शांति सुकून देने वाली थी। दमनकारी माहौल उठ गया था। विजय जानता था कि लड़की को आखिरकार शांति मिल गई है। विजय शमशान से हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ निकला। उसने अपने डर का सामना किया था और एक खोई हुई आत्मा को शांति पाने में मदद की थी। अगली सुबह उसने गांव वालों को अपने अनुभव के बारे में बताया। वे उसकी हिम्मत और उसकी आस्था से चकित थे। गांव वाले शमशान गए। उन्होंने इसे एक अलग जगह पाया। दमनकारी माहौल चला गया था। शमशान अब डर की जगह नहीं रही, यह शांति का स्थान था। विजय और प्रेतबाधित श्मशान की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। यह आस्था और साहस की शक्ति का प्रमाण बन गई। यह दिखाया कि डर के सामने भी हनुमान जी और बजरंग बाण पर विश्वास किसी भी बाधा को दूर कर सकता है। विजय सभी के लिए प्रेरणा बन गए। उसने उन्हें दिखाया कि उनके दिल में विश्वास और उनके साथ हनुमान जी की कृपा से वे किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। श्मशान बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में खड़ा था।